मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें रोमानिया को दिखाया जाता है। ये 1952 का दौर होता है। वहीं पर हम दो नन्स को देखते हैं जो कि एक दरवाजे की तरफ बढ़ रही होती हैं। वहाँ पर लैटिन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है जिसका मतलब होता है कि ईश्वर का साथ यहीं तक था। उनमें से एक नन उस डोर के अंदर जाने लगती हैं और वो दूसरी नन से गॉड पर बिलीव रखने को कहती हैं और वो उस रूम के अंदर चली जाती हैं। लेकिन अगले पल ही वो नन रूम से बाहर आ जाती हैं और साथ ही उसके फेस पर काफी ब्लड लगा होता है। वो नन उसको की दे देती हैं और वो उससे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना है, और तभी उस नन को कोई खींचकर अंदर ले जाता है। ये देखकर वो नन काफी डर जाती हैं। उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो इविल नन उसे भी मार देगी, इसीलिए वो नन गॉड से माफी मांगती हैं और वो सुसाइड कर लेती है। वहीं पर हम उसी इविल नन को देखते हैं। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है और नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फ्रेंच होता है। फ्रेंच नन की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इधर हम वेरिकन सिटी में चर्च के फादर को देखते हैं जो कि रोमानिया के उस नन के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिस नन ने सुसाइड कर लिया होता है। जिस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फादर बर्क के साथ इरीन को भी भेज दिया जाता है। रोमानिया आने के बाद वो दोनों फ्रेंच से मिलते हैं और वो फ्रेंच से उन्हें उस लोकेशन के पास ले जाने को कहते हैं जहां पर उस नन ने सुसाइड किया था। बाद में फ्रेंच उन दोनों लोगों को उस प्लेस पर ले आता है जहां पर उसने नन की डेड बॉडी को रखा होता है। फ्रेंच जब उस बॉडी को देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि फ्रेंच ने नन को जमीन पर लिटाया हुआ था, लेकिन जब वो वहां आया तो वो नन सिटिंग पोजीशन में होती है। खैर बाद में बर्क उस नन से की को हासिल कर लेते हैं। बाद में फादर पूरे रीति रिवाज के साथ उस नन को दफन कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंच उन लोगों को उस प्लेस पर ले आता है जहां पर वो नन्स रहती थीं। फादर बर्क उस घर में एंटर होने वाले होते हैं, तभी उन्हें वहां पर खून दिखाई देता है जो कि उसी नन का होता है जिसने सुसाइड किया था। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस नन की डेथ के काफी टाइम बाद भी वो खून ताजा लग रहा होता है। खैर ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं, तभी उनके सामने एक नन आ जाती है जिसकी आवाज डिमोनिक जैसे लग रही होती है। वो नन उन्हें बताती है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जितना जल्द से जल्द हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिस बात पर फादर उसे बताते हैं कि वो एक केस को इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर आए हैं और बिना इन्वेस्टिगेट किए वो यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे इसमें उनकी जान को ही क्यों न खतरा हो। लेकिन फादर अपने साथ फ्रेंच की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए वो फ्रेंच को उस प्लेस से जाने का कहते हैं। फ्रेंच जब कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है तभी उसे नन दिखाई देती है। ये वही नन यानी विक्टोरिया होती हैं जिसने सुसाइड कर लिया होता है। तभी वहाँ पर एक इविल नन आ जाती हैं जो कि फ्रेंच पर अटैक कर देती हैं, लेकिन फ्रेंच किसी तरह उस अटैक से खुद को सेव कर वहां से निकल जाता है। इधर हम फादर और इरीन को देखते हैं। इरीन फादर को बताती है कि उसे चाइल्डहुड से ही अजीब ख्वाब आते हैं और उसी ख्वाब में उसे मदर मैरी भी नजर आती थी। फादर भी अपने अतीत का इंसिडेंस इरीन से बताते हैं कि एक बार एक एक्सोर्सिज्म करते वक्त उनकी गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई, जिस बात का आज भी उन्हें काफी रिग्रेट है। उसी नाइट को बर्क का ध्यान एक आवाज पर जाता है जिस वजह से वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और वो कब्रिस्तान तक आ जाते हैं। तभी उन्हें वही बच्चा नजर आता है जिसकी डेथ की वजह फादर खुद को मान रहे होते हैं। तभी वो बच्चा एक स्नेक को फादर के पीछे लगा देता है जिससे वो स्नेक तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उस स्नेक को अपनी तरफ आता देखकर फादर गलती से एक कब्र में गिर जाते हैं। इधर हम इरीन को देखते हैं जिसकी भी अब आंख खुल जाती है और उसे नन्स के प्रार्थना करने की साउंड आने लगती है, जिस वजह से इरीन उस आवाज का पीछा करने लगती हैं और वो एक रूम में आ जाती हैं
जहाँ पर उसे काफी नन्स नजर आती हैं। खैर बाद में वो वहाँ से निकलकर कब्रिस्तान में आ जाती हैं। इधर फादर कब्र के अंदर से घंटी को बजाने लगते हैं ताकि इरीन ये साउंड सुनकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाल ले। लेकिन फादर के बैल को बजाने के साथ ही बाकी कब्र की घंटियाँ भी बजने लगती हैं, जिसे देखकर इरीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि फादर किस कब्र के अंदर हैं। लेकिन बाद में इरीन अपने ख्वाब की मदद से फादर को कब्र से बाहर निकाल लेती है। कब्र में फादर को काफी बुक्स मिलती है जिसे वो अपने साथ रख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ इरीन को ही जाने की इजाजत होती है, जिस वजह से इरीन ही अंदर जाती हैं और फादर बाहर ही रुक जाते हैं। इधर इरीन को वहाँ एक और नन नजर आती हैं। इधर हम फ्रेंच को देखते हैं, जिसे एक शख्स से पता लगता है कि जिसने भी उस इविल नन को देखा होता है उसकी जल्द ही मौत हो जाती है। जिस बात को सुनकर फ्रेंच को फादर की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो उनकी मदद करने वापस उस चर्च में आ जाता है। इधर इरीन वहाँ पर मौजूद उस नन को बता रही होती है कि उसने भी उस इविल नन को देखा है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ तीसरी नन आ जाती है और वो इरीन को वहाँ से जाने का कहती हैं। लेकिन अब क्योंकि काफी रात हो गई थी, इसीलिए वो नन उसे वहीं रुकने का कहती हैं। बाद में इरीन को एक बुरा ख्वाब आता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो रूम से बाहर आ जाती हैं। तभी वहाँ वापस से इविल नन आ जाती हैं, जो कि इरीन पर अटैक कर देती हैं, लेकिन तभी वहाँ वो नन आकर उसे बचा लेती है। नेक्स्ट डे जब इरीन वापस से उनके प्रेयर वाले प्लेस पर आती हैं, तो उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि असल में उसी नन की होती है जिसने इरीन को प्रोटेक्ट किया था। इधर फादर को वही बच्चा नजर आता है जिसने पहले भी उन पर अटैक किया होता है। वो दोबारा से उन पर अटैक कर देता है। इधर हम इरीन को देखते हैं, तभी वहाँ काफी सारी नन्स आ जाती हैं और वो सब एक होकर शैतान को रोकने के लिए प्रार्थना करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ वो डीमन आ जाता है, जो कि बारी बारी से सब नन्स को मार देता है और वो इरीन की बॉडी में एक इविल साइन बना देता है। इधर फादर पर वो इविल नन वापस से अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन तभी वहाँ फ्रेंच आ जाता है, जो कि फादर को सेव कर लेता है और बाद में वो दोनों इरीन के पास आ जाते हैं। लेकिन तभी वो नन वापस से उन पर अटैक कर देती हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को सेव कर लेते हैं। इरीन उन्हें बताती है कि जिस नन ने सुसाइड किया था वो असल में एक सैक्रिफाइस था, ताकि शैतान उसकी बॉडी के जरिए नर्क से इस दुनिया में न आ सके। इरीन उन्हें बताती हैं कि हमें उस डीमन को जल्द से जल्द रोकना होगा। इसके बाद वो सब एक बेसमेंट से होकर गुजरने लगते हैं। तभी उन्हें एक स्टैचू नजर आता है, जो कि मदर मैरी की होती है। वो स्टैचू की फिंगर्स की डायरेक्शन को देखकर ये लोग उसी तरफ बढ़ने लगते हैं और जल्द ही वो एक डोर के पास आ जाते हैं, जिस डोर को इरीन की से ओपन कर देती हैं और उन्हें वहाँ जीसस का ब्लड मिलता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी इरीन का पीछा वो नन करने लगती हैं और बाद में वो अटैक कर देती हैं, जिस वजह से वो एक रूम में आ जाती हैं, जहाँ पर उसे काफी सारी नन्स नजर आती हैं। इधर फादर को भी काफी नन्स नजर आती है, इसीलिए वो वहाँ पर फायर से क्रॉस बना देते हैं। इधर जब फ्रेंच इरीन के पास आता है, तो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि नन ने उसे पोजेस कर लिया होता है। बाद में नन इरीन को छोड़कर उसे अपनी पावर्स से वहाँ से पानी में गिरा देती हैं और वो वहाँ पर आकर उसे जान से मारने वाली होती हैं। लेकिन तभी इरीन जीसस के खून को अपने मुंह में रख लेती है और बाद में वो उसे उसके ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से नन की बॉडी जलने लगती है और बाद में वो वापस से हेल में चली जाती हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम फ्रेंच को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर उल्टा क्रॉस होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Thank you so much for watching.